A very good afternoon to all of you. I am Sabyasachi Sharma from MIT Muzaffarpur. Today we are going to start a new subject of your stream, that is software engineering. आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे. देन आफ्टर स्लोली वी विल गो टुवर्ड्स द इंटायर सिलेबस. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो सॉफ्टवेयर है. आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ कोड दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर एक कोड का छोटा छोटा पीस है जो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है. दैट्स व्हाई वी कैन से अ सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ कोड दैट इंस्ट्रक्ट और दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और टू डू सम स्पेसिफिक टास्क. ये है हमारा सॉफ्टवेयर. देन आफ्टर हम लोग सॉफ्ट इंजीनियरिंग पे अगर हम आए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का जो इंजीनियरिंग अप्रोच है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है. बहुत सारे डेफिनेशन इसके अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर के थ्रू दिए गए हैं. कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है उसको हम लोग आज डील करेंगे. फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग अप्रोच टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Another definition is systematic collection of past experience, techniques, guidelines and methodologies are called software engineering. मतलब हमारा खुद का पुराना एक्सपीरियंस जिसके बेस पे हम लोग आगे आने वाले कार्य को संपादित करेंगे. कुछ नए नए टेक्निक्स, कुछ गाइडलाइंस जो एक टीम मेंबर के थ्रू मिलता है, जो कस्टमर के थ्रू मिलता है, उस सारे गाइडलाइंस का यूज करके जो एक टेक्निक, जो टूल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट टूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल. थर्ड डेफिनेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पैटर्न. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वैसा इंजीनियरिंग है जो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का तरीका बताता है. इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अगर सारे छोटे छोटे डेफिनेशन को इंटीग्रेट किया जाए, देन वी विल हैव अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. वो बताता है अपने को, software engineering is the establishment and use of sound engineering principles. Software engineering is the establishment and use of sound engineering principle in order to obtain economic software. मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियरिंग नॉलेज को इंटीग्रेट करके एक सस्ता सुविस्ता सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का जरिया है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहता है. अब हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डेफिनेशन से आगे बढ़े, देन सॉफ्टवेयर इज अ लेयर टेक्नोलॉजी दैट हैविंग 4 लेयर्स. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारा है वो एक लेयर टेक्नोलॉजी है जिसके पास 4 लेयर्स होते हैं. मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. दैट 4 लेयर्स आर क्वालिटी फोकस, प्रोसेस, मेथड्स एंड टूल्स. क्वालिटी फोकस, प्रोसेस, मेथड्स एंड टूल्स. हर लेयर का अपना खुद का एक काम है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी फोकस डील करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ. मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करके हम एक वैसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें या वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो यूजर के पर्सपेक्ट पे खरा उतरे. मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे. सेकेंड लेयर इज प्रोसेस. प्रोसेस लेयर जो है वो बाइंड करने का काम करता है. मतलब सारे लेयर्स को आपस में इंटीग्रेट करने का काम करता है प्रोसेस लेयर. थर्ड लेयर इज मेथड. अगर जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो अलग अलग फेजेस से होकर अपने को गुजरने होते हैं. सम डिजायरेबल फेजेस आर एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट. मतलब हमारे पास अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होने को आता है तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखते हैं. उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं. देन आफ्टर उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करते हैं. इसलिए फर्स्ट टाइम जो मैंने यूज किया दैट इज एनालिसिस.
जब डेटा एनालाइज हो जाता है देन आफ्टर उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग डिजाइनिंग के लिए डालते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग वी विल गो फॉर टेस्टिंग एंड आफ्टर टेस्टिंग वी विल गो फॉर कोडिंग, आफ्टर कोडिंग वी विल गो फॉर टेस्टिंग। हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर किए, उसको एनालिसिस किए, देन आफ्टर एनालाइज इंफॉर्मेशन को या जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डिजाइनिंग फेज में डालते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग जब हमारा डिजाइन तैयार हो जाता है देन वी विल गो फॉर कोडिंग प्रोसेस। आफ्टर कोडिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम लोग टेस्ट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग उसको क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। इसके बाद एक और फेज आता है मेंटेनेंस। जब हम लोग एसडीएसई पढ़ेंगे तो हर एक फेज के थ्रू होके आगे गुजरेंगे। तो मेथड्स में जो थर्ड लेयर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसमें हम लोग एनालिसिस का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, टेस्टिंग का काम करते हैं, सपोर्ट और वीकेंड से मेंटेनेंस, इसके अलावा बहुत सारे काम को हम लोग मेथड लेयर के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं। फाइनल लेयर होता है जो टूल्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे टूल्स आज के डेट में अवेलेबल है, जैसे केस टूल, कैड टूल, विच इज यूज्ड टू इंटीग्रेट द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है, अगर अपने को उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, इसके लिए हम लोग टूल्स का यूज करते हैं। वो टूल है केस, कैड, etc. हियर केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। सिमिलरली कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल्स। इसके अलावा यूएमएल स्टार यूएमएल टूल है, जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के डायग्राम्स को बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। बहुत सारे टूल्स हैं। आफ्टर फोकसिंग ऑन द लेयर्स प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, we will go for this phase which deals with, ये हमको बताता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। अगर सिंपली बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज किए हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, नो डाउट सॉफ्टवेयर बन के तैयार होगा, लेकिन क्या वो सही सॉफ्टवेयर होगा इसकी गारंटी लेना मुश्किल है। दैट्स व्हाई अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड हियर। सॉफ्टवेयर के साइज को हम लोग बता रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम साइज से डिफाइन किया गया है एलओसी, लाइन ऑफ कोड के थ्रू। अगर हमारे प्रोग्राम साइज, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का कलेक्शन है, अगर उस प्रोग्राम के कलेक्शन को हम लोग इस तरीके से डेवलप करें कि जो रीजनेबल हो, कॉस्ट में काफी सस्ता हो, कम एफर्ट लगे, कम समय लगे और इजीली डेवलप हो, देन वो सॉफ्टवेयर कारगर साबित होगा। दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम लोग फॉलो करना हमारा गोल होता है। वी डील्स विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिकॉज द गोल इज टू अचीव कॉस्ट, effort, time, development with respect to program size. एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हर 1-2 साल बीच करके आपके एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और वी कैन से प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग दिमाग लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। प्रोग्राम जो होता है यूजुअली स्मॉलर इन साइज होता है, 100 एलओसी, 150 एलओसी, 10 एलओसी, 2 नंबर को ऐड करना है। उस प्रोग्राम को हम लोग सी में, C++ में, जावा में 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं। जब हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके जो लैंग्वेजेज है, प्रोलॉग, कोबोल, बहुत सारे लैंग्वेजेज है, उसके थ्रू अगर हमको 2 नंबर को आपस में ऐड करना है तो सिंगल लाइन के थ्रू हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से प्रोग्राम इज यूजुअली स्मॉलर इन साइज, व्हाइल अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है वो लार्जर होता है साइज में, क्योंकि कंप्लीट सॉफ्टवेयर एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट के थ्रू गुजरता है। सेकेंड डिफरेंस इज, जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, जो डेवलपर होता है दैट इज द सिंगल यूजर ऑफ दैट प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है उसके मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम कोई बंदा बनाता है वो एकमात्र सिंगल यूजर होगा उस प्रोग्राम का। प्रोग्राम को सिंगल डेवलपर यूज करता है, जबकि कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको अ टीम ऑफ मेंबर्स, अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर उसको मिलकर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमको एनालिसिस करने के लिए बंदा चाहिए, कोडिंग करने के लिए डेवलपर चाहिए, टेस्टिंग करने के लिए टेस्टर चाहिए, इसके अलावा मार्केटिंग करने के लिए बंदे चाहिए, मेंटेनेंस की एक अलग टीम होगी। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में एक कंप्लीट टीम ऑफ डेवलपर होता है। प्रोग्राम जो है एडहॉक डेवलपमेंट है, क्षणिक डेवलपमेंट, हर बंदा अपने अपने तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बना सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है।
प्रोग्राम में लैक ऑफ प्रॉपर यूजर इंटरफेस होता है। मतलब हर यूजर, हर डेवलपर अपने अपने तरीके से एक सिंगल प्रोग्राम को लिख सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जब बनकर तैयार होता है दैट हैविंग वेल डॉक्यूमेंटेड, एक वेल डॉक्यूमेंटेड यूजर मैनुअल होता है जिसको पढ़ के ये यूजर समझ सकता है कि हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक कॉमन टेक्नोलॉजी है जो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने को पढ़ने को मिलेगा, दैट इज SDLC। द टर्म SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द टर्म SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। होता क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? जब कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है वो किस किस फेजेस से होकर गुजरता है। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पासेस थ्रू वेरियस फेजेस लाइक एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। उसी तरीके से SDLC की फेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आता है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब वी कैन से वो सॉफ्टवेयर मार्केट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, डेवलपर के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यूजर के हिसाब से फिजिबल है या नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी सॉफ्टवेयर का किया जाता है। देन आफ्टर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। जब हमारे पास सारा रिक्वायरमेंट आ जाता है, उस सारे रिक्वायरमेंट में से, उस सारे इंफॉर्मेशन से हम लोग अपने काम का इंफॉर्मेशन, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, बाकी को रिमूव करते हैं। मतलब अपने काम का इंफॉर्मेशन अपने पास रखना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के बाद हम लोग डिजाइनिंग फेज में आते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइनिंग होती है। देन आफ्टर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब जो एनालिसिस होकर डेटा हमारे पास आया, सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ, हार्डवेयर कंपोनेंट उसके, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसके, वो इकट्ठा इंटीग्रेट होता है और हम लोग उस पर टेस्ट करते हैं। देन आफ्टर जो फाइनल फेज है दैट इज मेंटेनेंस फेज, जो कि क्लाइंट के साइड पर परफॉर्म होता है। SDLC के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। देन आफ्टर वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम लोग लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देन आफ्टर इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इटरेटिव मॉडल और RAD मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। जब इंडस्ट्री में हमारा टारगेट होता है, हमारे क्लाइंट का टारगेट होता है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेरे को 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, दैट फॉलोज RAD मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। फोर्थ मॉडल इज इवोल्यूशनरी मॉडल दैट हैविंग आल्सो टू क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज प्रोटोटाइप मॉडल एंड अनदर वन इज स्पाइरल मॉडल। आज के डेट में जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजेबल मॉडल है दैट इज स्पाइरल मॉडल, क्योंकि इसमें रिस्क असेसमेंट बहुत कम होता है। रिस्क बहुत कम होता है। जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होगा वो इतने फेजेस से होकर स्पाइरली गुजरता है ताकि उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड द लास्ट वन इज रेशनल यूनिफाइड मॉडल। अगले लेक्चर में हम लोग SDLC के एक एक मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक मॉडल इससे आता है कंफर्म, दूसरा क्वेश्चन प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आता है, थर्ड वन इज फेजेज ऑफ SDLC। 3 क्वेश्चंस आपके हर साल के पेपर में कॉमन है, इसलिए हर मॉडल को हम लोग बारीकी से एक एक करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।